हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजयरथ क्लासेस में। तो भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हम लगभग एक एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। आज हमारी ये 12B यानी उसका अगला पार्ट चालू होने वाला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम ऑप्शन नहीं देते, यानी ऑप्शन जो होंगे वो इसमें होंगे नहीं, हमें डायरेक्ट आंसर निकालने होते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। एक थैली में ₹1.50 और 25 पैसे के यानी 3 प्रकार के सिक्के हैं। ठीक है, और उनका अनुपात दे रखा है 5:6:8। हमको क्या दे रखा है? सिक्कों का अनुपात दे रखा है। किसका अनुपात दे रखा है भाई? सिक्कों का अनुपात दे रखा है ना। कितना दे रखा है? 5:6:8 हमको अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है कि यदि इस थैली में कुल 210 रुपए हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हमको टोटल अमाउंट दे रखी है 210 रुपए। मैंने आपको एक चीज बता रखी है इस टाइप के क्वेश्चनों में, जब वो सिक्कों का अनुपात देगा तो वहां पैसे देगा, अगर पैसों का अनुपात देगा तो सिक्कों की संख्या देगा। तो यहां से हमें दूसरी चीज निकालनी पड़ती है। जैसे सिक्कों का अनुपात दे रखा तो यहां से निकालना पड़ेगा मूल्यों का अनुपात, यानी कितने कितने वालों के कितना कितना पैसा है वो, है ना, मूल्यों का अनुपात। ये ₹1 वाले सिक्के हैं, ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं और ये 25 पैसे वाले सिक्के हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। अब सुनो जरा, एक चीज तुमको पता है कि भाई अब जब मैं सिक्कों से पैसों में जाऊंगा तो भाग करना पड़ेगा। ठीक है, ₹1 से कंडीशन से चेक करेंगे। जब मैंने देखा ₹1 में कितने सिक्के होते हैं, एक के, तुम कह रहे हो एक, तो एक से भाग कर दो, रेशियो। 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं? एक के। और ₹1 में कितने सिक्के होते हैं 50 पैसे के? तुम कह रहे हो 2 सिक्के होते हैं, है ना, तो यहाँ 2 से भाग कर दोगे। ₹1 में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4 होंगे, तो यहाँ 4 से भाग कर देंगे। तो सुनो जरा, ये हो जाएगा 5:2 से जाएगा 3 बार, अनुपात 4 से जाएगा 2 बार। ठीक है, ये इनके मूल्यों का अनुपात आ गया। टोटल कितना बैठ रहा है? 5 3 8 2 10, ये 210 के बराबर हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ 21 पंजे 105 रुपए तो इसके हैं, 21 तिया 63 इसके हैं और 21 दूनी 42 इसके हैं। हमसे पूछिए सबके सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सुनो, अब एक सिक्कों की संख्या के लिए क्या करना है? ₹1 में कितने सिक्के होते हैं? एक के, तुम कह रहे हो एक, तो ये हो जाएगा 105, तो एक के सिक्के हैं उसमें। ₹1 में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 2, तो 2 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, यानी 126 ये वाले सिक्के हो जाएंगे। और 25 पैसे कितने सिक्के होते हैं? 4, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 सिक्के ये हो जाएंगे। सबके अलग अलग सिक्कों की संख्या तुमने निकाल दी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुनो क्या कह रहा है कि भाई ABC की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3 4 5 है। ठीक है, इनकी व्यक्तिगत पिछले वर्ष की और इस वर्ष की आय का अनुपात है 4 5 2 3 और 3 4 है। यदि तीनों की वर्तमान आय का योगफल 78,800 हो तो इस वर्ष प्रत्येक की आय हमको बतानी है। सुनो जरा किस तरीके से करने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन है। A B और C की तीनों की अलग अलग आय दे रखी है। पहले हम पिछली आयों को कंपैरिजन कर लेते हैं, है ना। पहले क्या पिछली आयु के कंपैरिजन करेंगे। सुनो जरा, पहले अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए की पिछले वर्ष की आय है 3 और इस वर्ष की आय है 4, है ना भाई। उसका पिछले वर्ष और इस साल का व्यक्तिगत जो अनुपात दे रखा है 4:5 दे रखा है। अगर मैं पिछले कंपैरिजन करता हूं तो पिछले वाले का अनुपात मिलेगा मुझे 3:4। इसी तरीके से इनका बी का भी निकालूंगा। पहले था 4 और अब कितना है? अब है तुम्हारा 2, तो ये हो जाएगा 4/2। और ऐसी तरीके से सी का कंपैरिजन करूंगा तो पहले था 5 और अब कितना है? अब है तुम्हारा 3, तो कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। ठीक है, इनटू कर देंगे वर्तमान आय से। इनटू किससे कर देंगे? वर्तमान आय से। वर्तमान आयों का अनुपात दे रखा है, ये जो अनुपात दे रखा है ना, दो जैसे 4:5, तो 4 तो उसका पिछली वाली हो गई और 5 उसकी नई वाली हो गई। तो यानी ए की 5 है, बी की 3 है और सी की 4 है। इसकी 5 है, इसकी 3 है और इसकी 4 है। ये इनकी आ जाएंगी नई आय का अनुपात। अब यहां से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं तो क्या मिल जाएगा? 5 तिया 15, ये हो जाएगा 15/4। इसको देखते हैं तो 2 से काट दो, ये हो जाएगा 6/1 लिख लो। और इसको देखते हैं तो 5 चौक 20, 20/3 हो जाएगा। ठीक है, सारी आय को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे भाई? सारी आयों को जोड़ देंगे। तो सुनो जरा, यानी एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 15/4 प्लस 6/1 प्लस 20/3। एलसीएम लोगे तो 12 है, तो एलसीएम आ गया। ठीक है, 15 तिया 45 तो यहां हो जाएगा, प्लस 12 छिंग 72 यहां हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 दूनी 80 यहां हो जाएगा। टोटल जोड़ते हैं 8 4 7 और 8 7 15, 15 4 19, यानी 197/12। ठीक है, ये इस साल यानी वर्तमान की तीनों की आयों का योगफल आ गया। और तीनों की आयों का योगफल हमको कितना दे रखा है भाई? हमको दे रखा है 78,800, यानी 78,800 जो है तुम्हारा वो 197/12, 12 को चाहे तो ऊपर लिख सकते हो, इसके बराबर हो जाएगा। अगर यहां से एक इकाई की वैल्यू निकालने की बात
करें तो 19 चौक के 76, 2 7 2 यानी 4 बार चला जाएगा, है ना, और 4 12 चौक 48 यानी ये हो जाएगा 4800। एक की वैल्यू आ गई। सबकी अलग अलग निकाल देंगे, सबकी ये वर्तमान के है तो यानी 4800 यहाँ रख दोगे, 4800 ही यहाँ रखोगे और 4800 ही वैल्यू को यहाँ रखोगे। सुनो जरा, सोल्व करते हैं अलग अलग। 4 से काटोगे 12 बार कट जाएगा, 12 पंजे, सुनो 2 जीरो तो ये आ गई, 12 पंजे 60 की जीरो हासिल गई 6, 12 एकम 12, 12 6 18 यानी इसकी 18,000 आ गई। इसमें और निकाल लेते 6 जीरो ऐसी आ जाएंगी, 6 8 48 का 8 हासिल गए भाई कितने 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे 24 4 28 यानी 28,800 इसकी आ गई। 3 से काटोगे 16 बार कट जाएगा, 16 दूनी 32, 32,000 इसकी आ गई। तीनों की अलग अलग निकाल ली। पहले वाले की आ गई 18,000, ठीक है, दूसरे वाले की आई है तुम्हारी 28,800 और सी की आई है तुम्हारी 32,000। इस तरीके से तीनों की आय अलग अलग वर्तमान निकाली जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक कार के उत्पादन में 3 प्रकार के खर्च होते हैं, ठीक है, और ये खर्च कैसे, खनिज पर, मजदूरी पर और ऊपरी खर्च है। 3 प्रकार के खर्च हैं, पहला खनिज पर है, दूसरा मजदूरी पर है और तीसरा एक्स्ट्रा यानी ऊपरी खर्च है, ठीक है। और ये किस अनुपात में, ये अनुपात है तुम्हारा 4:3:2 का, यानी 4:3:2 के अनुपात में ये खर्च हो रहे हैं। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा कि परंतु खनिज पदार्थों में 10% की वृद्धि, मजदूरी में 8% की वृद्धि और ऊपरी खर्च में 5% घट जाने से कार के मूल्य में कितने % की वृद्धि होगी। सुनो जरा किस तरीके से करने वाले। अब प्रतिशत की बात आई है तो ये जो अनुपात दे रखे हैं, काम करो इनके आगे 2-2 जीरो लगा लो, है ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है कैलकुलेशन को करना, ठीक है, कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सुनो अभी मैं देख पा रहा हूँ तो अभी कितने रुपए लग रहे हैं, अभी मेरे लग रहे हैं ये एक कार को खर्च बनाने में 4 3 700 200 900 रुपए लग रहे हैं अभी की बात कर रहे हैं, बढ़ने से पहले। फिर क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि खनिज पे 10% की, मजदूरी पे 8% की, इस पे 10% की वृद्धि कर रहे हो यानी 110%, है ना, और इस पे 8% की वृद्धि कर रहे हो यानी 108%, ठीक है। अब सुनो आगे क्या कह रहा है, और ऊपरी खर्च में 5% की घटने पर यानी ये कितना बच जाएगा, ये 95% रह गया। परसेंटेज में चीज़ सीखी है ना हमने, परसेंटेज में चीज़ें सीखी हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। सुनो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, ठीक है, 11 चौक 44 यानी 440, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, ठीक है, 3 अट्ठे 24 यानी 324, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, ठीक है, 95 दूनी 190 ये आ जाएगा टोटल। अब कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 0 4 4 का 4 आ जाएगा, 4 तो ये हो गया, ठीक है, 9 2 11 11 4 15 का 5 हासिल गया, 1 और 5 1 और 4 5 5 और 3 8 8 और 1 9। सुनो पहले 900 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 954 रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने रुपए बढ़ गए, तुम कह रहे हो 54 रुपए बढ़ गए, किसके हिसाब से, 900 रुपए के हिसाब से, इंटू कर देंगे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 से काट दूंगा इसको 6 बार, यानी कार के पूरे उसमें 6% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सुनो क्या कह रहा है भाई, एक विद्यालय में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात दे रखा 3:2, ठीक है। यदि इनमें 20% छात्रों और 25% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है तो विद्यालय में कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सुनो जरा, हमको छात्र यानी बॉयज, एक तरीके से छात्र का मतलब बॉयज है और छात्रा यानी गर्ल्स है, इनका अनुपात दे रखा 3:2 इनका अनुपात दे रखा है, ठीक है, ये अनुपात हमको दे रखा है। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यदि छात्र का तो 20% और छात्राओं को 25% वाली को मिलती है सिर्फ छात्रवृत्ति, और हमें बताना कितने % विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। सुनो जरा, इसमें एक काम करते हैं, वही काम करेंगे, इसमें भी 2 जीरो मार लेते हैं क्योंकि प्रतिशत का खेल है ना, थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर देगा और कुछ नहीं है। अब सुनो, 20% छात्रों यानी बॉयज को छात्रवृत्ति मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है। अगर 20% को मिली है, तुम कह रहे हो 80% को मिली नहीं रही है, तो यानी 80% निकाल लो, कितना बैठेगा 80%, इसे सॉल्व करेंगे 8 के 24 यानी 240 आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कहा छात्राओं का 25% यानी 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका मतलब कितने को नहीं मिल रही है, 75% को मिल ही नहीं रही है, यानी इसका निकाल देंगे 75%, यानी 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, ठीक है, यानी इतने बच्चों को छात्रवृत्ति मिल ही नहीं रही है। कितने बैठ जाएंगे टोटल, ये देखेंगे 50 और 90 हो जाएगा, और 390 छात्रों को, विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने में से, 300 यहाँ 200 यहाँ, नहीं टोटल 500 में से इंटू कर देंगे, इंटू 100% तो परसेंटेज में चेंज कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटूंगा, सुनो 5 सत्ते 35, यहां से बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, यानी 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सुनो भाई क्या कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है, ठीक है, 5:4 है, ठीक है। इनके मासिक खर्च का अनुपात है 19-21 और उनकी मासिक बचत का अनुपात है 37 और 18, ठीक है। और ए और बी की कुल वार्षिक बचत भी दे रखी है 66,000 हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करनी है। सुनो जरा, हमको तीनों चीज दे रखी है, एक तो आय भी दे रखी है, एक खर्च भी दे रखा है और एक बचत भी दे रखा है, ठीक है। आय जो दे रखी है वो दे रखी है 5:4 के रूप में। खर्च किस अनुपात में दे रखा? खर्च दे रखा तुम्हें 19 और 21, 19:21 के अनुपात में। और बचत जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है भाई? तुम्हें दे रखी है 37 और 18, 37:18 के अनुपात में बचत दे रखी है। और हमें एक चीज और दे रखी है, टोटल बचत भी दे रखी है 66,000 बचत भी दे रखी है, ठीक है। ये साल के, लेकिन हमसे पूछे मासिक आय, तो पहले इसको मासिक में चेंज करेंगे, 12 से भाग कर दूंगा, एक साल में 12 महीने, ठीक है। अब सुनो जरा, 12 से भाग करोगे तो क्या लगेगा बच्चा? 12×5 60, 12×5 60, यानी 2 जीरो आ जाएंगी, है ना। अब सुनो जरा, एक चीज और देख लो, पहले बचत निकाल सकता हूँ यहाँ से, प्योर बचत मिल जाएगी, जो रेशियो के हिसाब से बचत निकाल लेंगे। 37 और 18 कितने हो जाएंगे? 55, यानी 5500 जो है तुम्हारे 55 के बराबर है, तो 55 से काटेंगे 100 बार, तो यानी यहाँ रखूंगा तो 3700 तो इसकी बचत हो जाएगी और 1800 इसकी बचत हो जाएगी, ठीक है। यहां से हम एक रिलेशन ढूंढने वाले हैं। रिलेशन क्या चीज है तुमको सुनो जरा, इसको एक काम करो, इसको x मान लो और इसको y मान लो। मान लिया तुमने, इतना काम कर लिया। अब तुमको एक चीज पता है, अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूंगा तो मुझे बचत मिल जाएगी, है ना। अगर मैं पहले वाले के आय में से, ये आय हुई, उसमें से अगर उसके खर्च को y को माइनस कर दूंगा तो मुझे बचत मिल जाएगी 3700, मिल गई, है ना। पहली समीकरण, एक समीकरण बनेंगी इसमें। दूसरी वाली को सॉल्व करते हैं। देखो, दूसरे वाली के आय में से उसके खर्च को निकालेंगे, यानी 4x में से 21y को माइनस करेंगे तो उसकी बचत मिल जाएगी 1800। दो समीकरण मिल गई, ठीक है। हमें बतानी दोनों की आय, तो यानी x की वैल्यू चाहिए, आय बतानी है तो x की वैल्यू, अगर खर्च बताना होता तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? y को बराबर करना पड़ेगा। y को बराबर करने के लिए काम कर सकते हैं क्या, कि इसमें तो 21 से गुणा कर दो पूरे में, और इसमें 19 से गुणा कर दो पूरे में, ठीक है, करना पड़ेगा। 21 की अगर इसमें करूंगा तो 21×5 105x, तो ये हो गया, माइनस 21 और इसको तो ऐसे रहने दो, 21 को लिख दो 21 गुणा 19y, और बराबर में 21 को इसमें करेंगे 37 से कम 37 का 7, हासिल गए 3, और 37 दूनी 74, 74 और 3 कितना हो जाएगा? 77, और 2 जीरो ऐसी आ जाएंगे। अब 19 की उसमें गुणा करने वाले हैं, तो सुनो जरा, 19 चौके कितना हो जाएगा? 76x, तो ऐसी का हो जाएगा, माइनस इसकी इसमें गुणा करेंगे तो इसको लिख देंगे 21 × 19y, ठीक है। और बराबर में सुनो जरा, 19 की और इसकी गुणा करने वाले 2 जीरो तो ऐसे ही लगा दो पहले से पहले। 18 की 19 में गुणा करते हैं, 18 में कितने होते हैं भाई? तुम्हारे होते हैं 162, यानी हो जाएगा 162 का 2, हासिल गए 16, और 18 में कम 18, 18 और 16 कितने हो जाएंगे? 34, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सुनो जरा, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 105 में से जब 76 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? तुम्हारे बचेंगे 29, ठीक है। 15 में से 6 गए 9 बचे, और 9 में से 7 गए तो 2 बचे, यानी हो गया 29x बराबर, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 गया, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, और 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, ठीक है। अब 29 से 7 ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? ये तुम्हारा कट जाएगा 15 × 45, 15 दूनी 30, यानी ये कट जाएगा 15 बार। कितनी बार कट जाएगा? 15 बार, यानी x की वैल्यू तुम्हारी आ गई सीधी 1500। कितनी आ गई? 1500 आ गई। हमसे दोनों की आय पूछी है तो यहाँ पर रख देंगे। जब x की वैल्यू 1500 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 15×5 75, 7500 तो इसकी आय आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 15 चौके 60, 6000 इसकी आय आ जाएगी। दोनों की अलग अलग आय आ जाएंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कह रहा है कि भाई 3 कर्मचारियां ABC हैं और उनके मासिक वेतन का योग है 30,000 है, ठीक है। यदि वे अपने वेतन का 75, 70 और 62% खर्च कर देते हैं और उसके बाद उनकी बचत का अनुपात दे रखा है भाई 20, 21 और 19, 75, 70 और 62% वो इतना इतना अपने अपने खर्च कर दे रहे हैं, ठीक है, इतना इतना खर्च कर दे रहे हैं। और हमें उनकी बचत का अनुपात भी दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? 20, 21 और 19। बचत का अनुपात दे रखा है 20, 21 और 19। सुनो जरा, यहां से क्या करने वाले हैं हम। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर कोई इंसान, ये ABC है, ये ABC है, अगर A अपनी आय का 75% खर्च कर दे रहा है, कितनी प्रतिशत बचा रहा है? 25% बचा लेगा। कोई भी चीज 100% होती है, 75% खर्च कर दिया, 25% बचा लिया, यानी ये जो 20 है ये 25 के बराबर हो जाएगा। इनटू अगर मैं 100 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगी? उसकी पूरे महीने की लागत यानी आय मिल जाएगी। 25 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 की इसमें गुणा करूंगा 80 आ जाएगी, ये उसकी आय होगी,
इस पे चलते हैं, ये 70% खर्च कर दे रहा है यानी 30% बचा पा रहा है, इंटू कर दोगे 100 तो इसकी आय मिल जाएगी। 30 से कट जाए 1 0 से 1 0, 30 से काटोगे 7 बार, 7 दाम 70 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 62% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 38% बचा रहा, तो ये 38 के बराबर हो जाएगा, इंटू 100 कर दोगे इसकी आय निकल जाएगी। 19 दूनी 38, 2 से काटोगे 50 बार कट जाएगा। रेशियो निकालूंगा तो रेशियो निकल जाएगा 0 कट जाएगा, यानी 8:7:5 आ जाएगा। ठीक है, तीनों की आय का योग दे रखा 30,000 दे रखा है मुझे, 30,000 आय का योग दे रखा क्वेश्चन में, और हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है 8 7 15 दोनों 20 बैठ रहा है। ठीक है, बी कितना बैठ रहा है 8 7 15 5 20। क्वेश्चन में हमसे पूछा है तो प्रत्येक का मासिक वेतन निकालना, सबका मासिक वेतन निकालना है। तो सुनो जरा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 15 बार, 1500 आ जाएगा। 15 8 120 हो जाता है यानी 12,000 तो इसकी आ गई। 15 7 105 होता है यानी कि 2 0 उसके बाद आ जाएंगे 10,500 इसकी आ जाएगी। और 15 5 75 हो जाता है यानी उसके बाद 2 0 यानी 7,500 इसकी आ जाएगी। तीनों के अलग अलग मासिक वेतन निकल जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्या कह रहा है, 299 को 1:2:2:3 के अनुपात में बांटना है। सुनो जरा, कितने रुपए बांटने हैं 299 रुपए बांटने हैं। किस रेशियो में 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ये भिन्न के रूप में रेशियो दे रखा है, तुमको इनको पहले सही से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं सुनो, इसमें लेंगे एलसीएम, कितना एलसीएम दिखाई दे रहा है 12 एलसीएम दिखाई दे रहा है। 2 से कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 के ऊपर गुणा करोगे यानी 6 अनुपात। 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 की गुणा ऊपर कर दोगे तो 8 आ जाएगा अनुपात। 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 के ऊपर गुणा कर दोगे तो 9, यानी इस अनुपात में वो पैसे बटेंगे। 299 रुपए बांटने, इस अनुपात में कितना बैठ रहा है 6 8 14, 14 और 9 कितना हो जाता है भाई हमारा 23। ये आ जाएगा 23 के बराबर। क्या ये इससे कट जाएगा 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा 13 बार कट जाएगा। 13 6 78 तो ये आ गए, 13 8 104 ये हो गया, और 13 9 117 यानी तीनों अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं, ये आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सुनो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। 1040 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। सुनो क्या दे रखा है 2a इजिकल टू 3b इजिकल टू 4c। ये अनुपात नहीं है ना, मैंने बताया अनुपात होते हैं इनके बट्टे में, जो अपॉन में लिखा होता है वो अनुपात होते हैं। तो पहले इनका अनुपात निकालने पड़ेंगे। और कितने रुपए बांटने हैं 1040 रुपए बांटने। क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में हमको बताना है तो बांटने यानी अलग अलग बताने हैं। सुनो जरा, एलसीएम लोगे 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से कितनी बार जाएगा 6 यानी 6 अनुपात। 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 अनुपात। 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार। ये इनके रेशियो आ गए। 6 4 10 3 13 यानी ये 13 के बराबर हो जाएगा। 13 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 8 बार यानी 80 बार आ जाएगा। सब में रखोगे यानी यहाँ पे 80 से मल्टीप्लाई करोगे 8 6 48 यानी 480 तो ये हो गया है ना। 8 चौक 32 320 ये हो जाएगा, और 8 3 24 240 ये हो जाएगा, यानी तीनों अलग अलग आराम से आ जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9। सुनो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के 5083 रुपए को 4 पुरुषों 3 स्त्रियों तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटने हैं कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से डियोड़ा का मतलब है 1.5 गुना। ठीक है, डियोड़ा मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे का दुगुना मिले। सुनो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है, एक मेल की, फीमेल की और बच्चों की, यानी चिल्ड्रन मान लेने है ना, बच्चे यानी है ना। सुनो उसने कहा है कि प्रत्येक स्त्री को बच्चे का तो दुगुना है, मान लो चलो इसको 1 मिलने तो इसको 2 मिलने हैं, और प्रत्येक पुरुष को स्त्री का 1.5 गुना। इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा यानी 2 × 1.5, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 1 अंक बाद पॉइंट लगाओगे यानी 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आगे हमसे शुरू में क्वेश्चन में कहा था कि 4 पुरुष हैं 3 स्त्रियां और 5 बच्चे हैं। पुरुषों की संख्या है 4 यानी इंटू 4 कर दोगे। स्त्रियों की संख्या कितनी है भाई, स्त्रियों की संख्या है तुम्हारी 3 इंटू 3 कर दोगे, और बच्चों की संख्या है 5। टोटल कितने होंगे 3 चौक के 12, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। ये इतनी यूनिट में बटेंगी चीजें। कितने रुपए बांटने हैं 5083 रुपए बांटने हैं, तो हमें सबका अलग अलग बताना पड़ेगा। सुनो जरा, 5083 रुपए बांटने हैं कितनी यूनिट में 12 6 18 18 5 23। ठीक है, इतनी यूनिट में बांटने। एक यूनिट की वैल्यू बता देते हैं पहले तो। 23 से काटूंगा 23 दूनी 46 हो जाएगा। ठीक है, यहां से कितना बचेगा 4, 23 दूनी फिर से 46 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा, 23 एकम 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी इंटू में 221, इंटू में 221 और इंटू में 221 कर देंगे, सबके अलग अलग निकाल लेंगे। 12 एकम 12 का 2 हासिल गया 1, 12 दूनी 24 और 25 का 5 हासिल गए 2, 12 दूनी 24, 24 2 26, इसको मिलेंगे 2652 रुपए। 6 कम 6 6, ठीक है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इसको मिलेंगे 1326 रुपए।
5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल गया 1, 5 दूनी 10 और 11, इसको 1105 रुपये मिलेंगे। सबको अलग अलग निकाल दिए हमने, आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5440 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। कितने रुपए को बांटना है? 5440 रुपए को बांटना है। सुनो जरा, ए को बी का 2/3। सुनो, अगर ए को बी का 2/3 कह रहा है तो इसका मतलब बी को इधर ले आऊंगा, यानी ये हो जाएगा a अपॉन में b इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है और b को c का 1/4 भाग मिले। ठीक है, b को c का 1/4, अगर c को इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा b अपॉन c बराबर 1/4। ठीक है, सबके अलग अलग रेशियो निकालने पड़ेंगे। सबके अलग अलग रेशियो कैसे निकालेंगे तुम्हें मैंने बता रखा है। ए रेशियो बी अगर 2:3 है और फिर बी रेशियो सी अगर 1:4 है तो उल्टा n बना दो, तो तुम्हारे पास मिल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या मिल जाएगा? 2:3:12 मिल जाएगा, है ना। 2, 3 और 12 मिल जाएंगे। अब सुनो जरा, इतने अनुपात में बांटने हैं। 2, 3, 5, 5 और 12 कितने हो जाएंगे? 17, यानी 17 से काटोगे, 17 दूनी 17 × 51, 3 बचेंगे, 17 दूनी 34, 320 रुपए। सबके अलग अलग बताने हैं तो सुनो जरा, इसमें रख देंगे 320 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 960 रुपए तो ए को मिलेंगे। बी के भाग की बात करते हैं, 3 से गुणा इसमें करेंगे, देखो 0 ऐसे ही आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 960 रुपए। सुनो जरा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सुनो सुनो सुनो, एक भाग की आई है 320 रुपए, अगर 2 से गुणा करूंगा तो यह हो जाएगा 640 रुपए तो ए के हो गए, 3 से गुणा करूंगा तो 960 रुपए बी के हो गए, और सी 12 सी की वैल्यू देखता हूँ, 12 से गुणा करनी पड़ेगी तो 0 तो ऐसी कैसी, 12 दूनी 24 का 4 ऐसी का ऐसी, और 12 3 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40, 4040 इसका अलग अलग आ जाएगा, यानी तीनों की अलग अलग निकल जाएगी वैल्यू। एक मिनट, ये 38 नहीं 40 नहीं 38 होगा। सुनो जरा, देखो किस तरीके से 12 की 0 का करेंगे तो 0, 12 दूनी 24 का 4 हासिल गए 2, 12 3 36, 36 तो 38, यानी 3840 इसके तीनों के आंसर आ जाएंगे। ए का 640, दो का बी का 960 और सी का 3840 इसका राइट आंसर आ जाएंगे। तो भाई आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास को यही खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब साथ ज्यादा के इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, 15-16 क्वेश्चन रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो आज हमने 12B स्टार्ट कर दिया, उसके लगभग 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।